हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। और सुबह की गुड मॉर्निंग। और आज है जितिया का पारण। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, अभी बज रहा है 7:30। तो 7:30 में ना, जैसे कि आज सुबह का पारण का जो भी खाना होता है ना गैस, वो मैं नहीं बनाई थी, मेरी ननद बनाई थी। इस वजह से ना हम खाना बनाते समय का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि शाम को मेरी आंख ऐसी लगी कि एकदम टूटी। तो सिर्फ 6 बजे सुबह में ही टूटी। तो उठ करके मैंने ना देखा कि सारा खाना बन चुका है। और यहाँ पे कुछ पापड़ वगैरह भी छनाए थे, पकौड़ी वगैरह भी, जो भी था वो सब कुछ बने हुए थे। तो मैंने सिर्फ उठी और नहा करके पूजा पाठ करके और फिर अपना पारण की। और उसके बाद से अब बारी आ जाती है बच्चों को लंच देने की। तो फटाफट से सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने बच्चों के लिए लंच भी रेडी कर लेती हूँ। इसमें से कुछ थोड़े से पकौड़े दे दूँगी और थोड़े से पापड़ वगैरह जो छने थे ना उसको दे दूँगी। और इसमें खस्ता वगैरह जो मैं बनाई थी ना नहाए खाए के दिन, उसमें से दे दूँगी। क्योंकि बच्चे का यही था फरमाइश कि मम्मी जो बना है बस उसी में से दे दीजिए, दूसरा कुछ बनाने की ज़रूरत है भी नहीं। और दूसरा कुछ बनता भी क्या, जब ऑलरेडी पहले से सब कुछ बन चुका था। तो इनमें मैं सबके लिए ना एडजस्ट करके मैं देख रही थी कौन कितना खाता है। माँ को ना सब चीज़ पता होता है कि बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, उनको कौन क्या चीज़ कितना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरे तीनों बच्चे में से कौन कितना क्या खाता है क्या नहीं खाता है। तो बस सबको मैं देख देख करके ये चीज़ें मैं देख रही थी और उसके हिसाब से मैं डाल रही थी। और आपको फ्रेंड्स पता है एक चीज़ ना, जैसे कि स्टेटस पे डीपी पे बहुत ही ज़्यादा जैसे कि चल रहा है माँ के व्रत के लिए। तो वो चीज़ें ना सबसे ज़्यादा वो स्टेटस चल रहा है कि अगर कुछ ऐसा व्रत होगा अपने माँ बाप के करने के लिए तो हम बच्चे भी करते हैं। तो फ्रेंड्स व्रत करने से माँ बाप की उम्र बढ़ती है या नहीं बढ़ती है मुझे नहीं पता है। बट हाँ, माँ बाप के साथ ना आप कितने दिन के बाद भी अगर प्रेम से 2 शब्द बातें कर लेना तो इससे हमारे माँ बाप का उम्र ज़रूर बढ़ जाता है। और माँ बाप को और क्या चाहिए, माँ बाप को सिर्फ बच्चे खुश चाहिए। तो बस हम बच्चों को इन सारी चीज़ों का ना ध्यान रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे नहावा करके सब तैयार हो चुके हैं। और इन लोगों को अब बाल में कंघी करनी बाकी रह गई थी। अगर मैं इन लोगों की कंघी ना करूँ ना तो ये लोग वैसे ही चले जाएंगे बिना कंघी किए ही। और इसका एक आदत है कि मैं जब भी इसका कंघी करूँगी ना तो ये पता नहीं कैसे सारा बिखेर लेगा और बिखेर के ही जाएगा। इसको जब से मन होता है ना, जैसे ये चला जाता है। क्योंकि ये छोटा है तो इसे उतना ज़्यादा नहीं रहता है कि हमको कैसे जाना है, इसलिए इसकी ना हर ध्यान मुझे ही रखनी पड़ती है। और मैं अपने दोनों बच्चे से आज आपको मिला दी। और उसके बाद से बच्चे भेजने के बाद से फ्रेंड्स मैंने सुबह में ना कोई भी काम नहीं की थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ना सारे बेड को सबसे पहले मैं झाड़ लेती हूँ। क्योंकि सुबह से नहाने के बाद और पूजा करने के बाद से पारण करने के बाद से ना मेरा कोई भी काम हुआ नहीं था। और बच्चे जो थे ना बेड को एकदम बिखेर दिए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर ना बेड को मैं झाड़ लेती हूँ एकदम से क्लीन हो जाए। क्योंकि अभी मैं ना जस्ट पारण की थी ना तो मुझे नींद भी आ रही थी। तो इस वजह से मैं अपने बेड को पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। क्योंकि अभी बच्चे जा चुके थे और मेरा काम भी हो चुका था, सिर्फ ये बेड बाकी था और झाड़ू मारना बाकी था। बाकी के मेरे बर्तन वगैरह जो धुलने थे ना उसको हमने धुल करके सब कुछ करके मैं रख दी थी। और सिर्फ यही काम बाकी था, तो बस इसको भी हम फटाफट से कर लेते हैं। और बेडशीट ना मैं जब फास्ट थी उसी समय मैं झाड़ लेती हूँ। तो इस तरीके का मतलब मेरा सारा काम ना आज का भी कंप्लीट हो ही चुका था। ज़्यादा काम तो था नहीं, बस यहाँ पर फटाफट से। और ये जो रजाई रखी है ना इसको मुझे धूप भी दिखाने हैं। तो अभी इधर धूप मतलब उग नहीं रहा है। तो जब धूप आएगा ना तो इसको हम रजाई को दिखा देंगे और इसके कवर को भी धो देंगे। वैसे कवर हम जब भी कुछ रखते हैं ना धोकर ही रखते हैं, तो वैसे कवर तो इसमें धोकर ही हम रखे हैं। बट इसको ना फिर से मुझे धोना है और धूप भी दिखाना है। मतलब अगर मैं घर पर जिस दिन रहती हूँ ना उस दिन मुझे लगता है कि काम कौन सा पहले काम कर लूँ, कौन सा काम मेरा बाकी है, कौन सा काम मेरा हो गया है और कौन सा काम अभी करना है। मतलब मुझे याद कर कर के उस काम को निपटाना पड़ता है, वरना काम जो छूटेगा ना वो छोटा ही रह जाएगा, फिर होने वाला तो है नहीं। तो इसलिए मुझे याद कर कर के काम करना पड़ता है। और उसके बाद से यहाँ पे बेड झाड़ने के बाद से मैं आ चुकी थी यहाँ पे किचन में।
और किचन में आई थी तो बहुत सारा यहाँ पे खाना बना हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मेरा गैस का क्या मतलब हालत हो गया है। इसको भी अभी साफ़ करना है। तो देखिए फटाफट से हम इसको भी यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं। सारे को ना चम्मच की मदद से इसे छुड़ा लेते हैं और फिर इसके बाद इसको हम पानी से भी और शैम्पू या डिटर्जेंट से डाल करके एकदम साफ़ कर देंगे। किसी भी चीज़ से साफ़ हो जाएगा ये, क्योंकि गैस जब गंदा होता है ना तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे खाना ज़्यादा बनने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ये गंदा हो गया है, जो कि देखने के बाद से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसको मैं आ गई थी सफाई करने के लिए, क्योंकि ऐसा मतलब मेरे अंदर ना एक चीज़ तो ये है कि मतलब काम पड़ा रहता है और मुझे सोने का ना कोई भी जैसे ये नहीं रहता कि काम जैसे को तैसे पड़ा है और मैं जाकर सो जाऊँ, वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि काम करने के बाद से मुझे कुछ भी अच्छा लगता है, तो इसलिए पहले मेरे लिए सब कुछ मेरा काम है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाले भगवान हैं। इसलिए कर्म से अपने पीछे नहीं हटना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो इसलिए सबसे बड़ा भगवान मेरे लिए मेरा काम ही है। तो इसलिए मैं काम पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और यहाँ पर मैं जब भी किचन साफ़ करती हूँ ना तो जैसे दीवार वगैरह भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस पे ना ऑयल वगैरह के छींटे भी लगते हैं। क्योंकि इस पे टाइल्स तो लगे नहीं हैं ऑयली प्रूफ, तो इस पे ना मतलब दाग ना हो, फिर भी हो ही जाता है। मैं कितनी भी इसे साफ़ कर लूँ फिर भी ये दाग सा हो ही जाता है। और साफ़ करने के बाद से मेरा यहाँ पे जितने भी काम होते हैं ना वो सबको मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और ख़त्म करने के बाद से मैं एकदम आ जाती हूँ छत पे, जो कि देखकर एकदम मैं शॉक्ड रह गई। क्योंकि जब मैं छत पे आई ना तो यहाँ पर ये पूरा टूट चुका था। और ये देखिए इसे मतलब नींव छत बनाने के लिए टूटा। और यहाँ पर जो मैंने फूल पौधे लगाया था ना, मतलब जो लगाई थी ना, इसको भी देखिए ये फूल पौधे भी यहाँ से कुछ हट गए हैं, कुछ साइड कर दिए गए हैं, कुछ तोड़कर फेंक दिए गए हैं। तो इस तरीके से फूल पौधों का सत्यानाश होते देखना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था फ्रेंड्स, सच पूछिए तो। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर छोटा छोटा फूल जो था ना, इन सबको मैं सोची थी ना कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो मैं दूसरे गमले में इसे ट्रांसफर कर दूँगी ताकि ये दूसरे गमले में हो जाएंगे। बट उन छोटो छोटो फूलों का भी ना यही सत्यानाश हो चुका है। और मेरे कहने के बाद से ना ये सब कुछ यहाँ पे बचा है, वरना ये सब भी टूट जाता। और इसे लगाने में ना सच पूछिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स, लेकिन तोड़ने में या इसे बर्बाद करने में ना मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगती है। मतलब इसको हरा करने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सुबह शाम इसमें पानी डालना पड़ता है, इसमें जो घास आते हैं ना उनको मुझे हटाना पड़ता है, उनको मुझे साफ़ करना पड़ता है और साफ़ करके हटाना। और यहाँ पे देखिए ये वाले फूल में ना कीड़े लग चुके हैं, जो कि मुझे इस कीड़े की ना दवाई लेकर आई हूँ। बट इस पर ना स्प्रे करना है, तो इसको स्प्रे कर दूँगी। तो और ये देखिए कीड़े की वजह से ना कुछ पौधे इसमें सूख भी रहे हैं, कुछ पत्ते इसके पीले पड़ गए हैं। तो इन सबको ना मुझे स्प्रे भी करना था, बट कुछ अभी ख़त्म ही हो गए हैं। बाकी के जो बचे हैं ना इसमें मैं दवाई स्प्रे कर दूँगी ना तो ये सब एकदम ठीक हो जाएगा, अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये। तो बस फ्रेंड्स ये देखकर ना हमको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे किए किराए पर ना मतलब इसको लगाने के लिए, इसको हरा भरा रखने के लिए मैं कितने दिन रात मेहनत करती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन ये एक सेकंड में ये बर्बाद हो गया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और ये तुलसी जी भी इनको भी मैं सोची थी ना कि किसी दूसरे गमले में लगाऊंगी, इस गमले से हटा करके, बट इनको भी हटा दिया गया। तो इस चीज़ को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई।